हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और जुलाई महीने का कॉमिक बुक हॉल को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं दोस्तों। सो इन द लास्ट मंथ ऑफ जुलाई मैंने कुछ डीसी कॉमिक्स ऑर्डर किया। इनफैक्ट काफ़ी सारे ऑर्डर किए एक्चुअली। सो हियर दे आर एंड कुछ इंडियन कॉमिक्स भी ऑर्डर किया हूं। सो चलिए एक एक करके मैं आप सबको उनका ओवरव्यू दिखाता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, एट फर्स्ट डूम्सडे क्लॉक। सो ये जो सीरीज़ है दोस्तों, टोटल 12 इश्यूज़ का एक सीरीज़ है। ये 6 इश्यूज़ में डिवाइड किया गया है। पार्ट 2 मेरे पास ऑलरेडी था, अमेजन से ऑर्डर किया था, और ये मैंने रिसेंटली विक्रम एंड रश्मि ठाकुर जी से ऑर्डर किया हूँ। सो ये जो सीरीज़ है, इट ओवरलैप्स बिटवीन द वॉचमैन यूनिवर्स एंड द डीसीज जस्टिस लीग यूनिवर्स। सो दोनों का एमलगमेशन होता है। एक सुंदर स्टोरी है, बट मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहा था। बट एज एम अ कंप्लीटिस्ट व्हेन इट कम्स टू जस्टिस लीग एंड वॉचमैन, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया और ये मैं बहुत जल्द पढ़ने वाला हूँ दोस्तों। एंड आई एम स्पेशली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फेस ऑफ बिटवीन डॉक्टर मैनहट्टन, दिस blue glowing guy, and his face off with our Superman. Let me show you some of the inside pages. Artwork by Gary Frank, it seems. Yes. खूबसूरत आर्टवर्क है दोस्तों। This is the comedian Ozymandias, Batman and Rorschach. Both are detectives, by the way. So yeah, a lot of detective stuff is going on in around in this particular story. ये रहा डॉक्टर मैनहट्टन एंड ही इज द बैटमैन एंड जोकर एंड अदर्स। आर्टवर्क दोस्तों बेहद खूबसूरत है, आई मस्ट से। यहाँ पर मल्टीपल पैनल्स यूज किया गया है। देयर आर 12 पैनल्स इन दिस वन एंड कुछ पेजेस में 9 पैनल वाला वो सिस्टम किया गया है। हियर इज अ फैंटास्टिक स्प्लैश पेज, डबल पेज स्प्रेड है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। सो या एक बहुत खूबसूरत फॉर्मेट है। होपफुली द स्टोरी इज एज गुड एज द आर्ट वर्क इज। लेट्स सी। आई एम अ बिट स्केप्टिकल बिकॉज काफ़ी लोगों को ये नापसंद भी आया है, बिकॉज दे आर होपिंग अ बिट टू मोर। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई था, सो उस लिहाज से देयर एक्सपेक्टेशंस वर हर्ट एंड दे डिडंट क्वाइट लाइक इट एज मच एज दे थॉट दे वुड। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज एन ऑमनिबस। ग्रैंट मॉरिसन ऑमनिबस वॉल्यूम 1 बैटमैन। सो बैटमैन बाय ग्रैंट मॉरिसन का बाकी 2 वॉल्यूम्स मेरे पास ऑलरेडी है, यानी कि वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 मिसिंग था, सो इसको मैं ऑर्डर कर लिया फ्रॉम विक्रम एंड रश्मि ठाकुर अगेन। ये दोनों कॉमिक्स ही वहाँ से खरीदा गया है। सो या उनका फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, बट ऑर्डर एट योर ओन रिस्क, जस्ट अ प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट। एनीवे, ये मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी बढ़िया कंडीशन में मिला है एंड आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज डील भी बहुत बढ़िया था। कुछ अराउंड 2500 में मिल गया था ये। इनसाइड द डस्ट जैकेट कुछ खास है नहीं, इट्स प्लेन। दिस इज हाउ द आर्ट वर्क लुक्स लाइक। Beautiful. Andy Kubert. So this is not a very thick omnibus. It's thick but not too big, you know. Here is Ra's al Ghul. Yo, what? So इसका भी बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस है। बहुत सारे लोगों को ग्रैंट मॉरिसन टेक ऑन बैटमैन पसंद आया, बहुत लोगों को नापसंद भी आया है। बहुत लोग बोले हैं कि इसको सेकेंड टाइम रीड करते वक्त ही मज़ा आएगा, बिकॉज ग्रैंट मॉरिसन के दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहता है एंड उसको ठीक से ग्रैस्प कर पाना, ठीक से समझ पाना बहुत मुश्किल है until and unless you are reading it for the second time. So yeah, there is that. तो यहाँ पर एक अतरंगी बैटमैन का वर्जन है। इसका नाम भूल रहा हूँ, कुछ अतरंगी नाम भी है इस पर्टिकुलर सूट का। जोरेल समथिंग, यू नो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रा रिफ्रेश कर दीजिए मेरा माइंड को। आई एम नॉट क्वाइट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर बैटमैन, दिस कलरफुल रेड एंड येलो बैटमैन। This one, Batman of Zorenar, something like that.
सो यहाँ पर बैटमैन गोज ट्रिपिंग लाइक हिज माइंड इज अनस्टेबल एंड स्टफ्स लाइक दैट। ये कवर बहुत खूबसूरत है, एलेक्स रॉस का है क्या? सो या इसको पढ़ना पड़ेगा कभी फुर्सत से। लेट्स सी वो फुर्सत कब आता है मेरे ज़िंदगी में, फ़िलहाल तो है नहीं। हियर आर सम एक्स्ट्रास एंड या दैट्स दैट। और उसके बाद एकदम भारी भरकम इनजस्टिस ओमनिबस 1, ब्यूटीफुल। यहाँ पर थोड़ा गोल्डन काम किया गया है लेटर्स के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक शाइन दे रहा है। So this is a big omnibus, guys. Collects Injustice, Gods Among Us Year 1, Year 2, Year 3 plus a bunch of extras. So 3 years का culmination इसके अंदर आपको मिलेगा। Let me remove the dust jacket. So this is how it looks. कूल राइट। एंड पेजेस बहुत ही सुंदर बना है। सो आर्ट वर्क मुझे बेहद पसंद आया था। ये सीरीज़ मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज फ्रॉम डीसी है। कहानी बहुत ही बढ़िया है। द बेस, द वे द सिविल वॉर इज ensued between Superman and Batman, the way they form their own teams, and the way there is a to and fro constantly going on in between, you will never know which team is winning. मतलब अभी ये टीम जीत रहा हुआ तो तुरंत बाजी पलट भी सकता है। There are so many plot twists and so many characters dies in this series. This is amazing, mind blowing. I mean शुरुआती इश्यूज से ही डेथ स्टार्ट हो जाते हैं एंड टॉम टेलर है एब्सोल्युटली नेल्ड इट। फर्स्ट का जो 3 years है वो शायद टॉम टेलर ने ही लिखा था एंड इसलिए दैट इज़ द पीक पॉइंट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। उसके बाद इट काइंड ऑफ डाइज डाउन। इसका जो सेकेंड ऑमनिबस वॉल्यूम है वो भी बहुत जल्द मेरे पास आने वाला है दोस्तों, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। शायद नेक्स्ट महीना मैं लाऊं उसको और इनजस्टिस सीरीज का एक डेडिकेटेड रिव्यू बनाऊं, बिकॉज एज आई सेड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। बट या एंडिंग उतना हाई नोट पे ख़त्म नहीं हुआ जितना हाई नोट पे ये शुरू हुआ था। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस था, बहुत अच्छा कहानी है ये। टिल डेट इफ़ आई से कि कहानी ख़राब है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट अगर टॉम टेलर ही ख़त्म करते इस सीरीज़ को तो शायद ये बेहतर होता। रेस्ट डिटेल्स मैं इसका डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो में ही आप सबसे शेयर करने वाला हूँ। सो कहानी ऐसा होता है, सुपरमैन गोज थ्रू अ ट्रेजिक लॉस इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड दैट ड्राइव्स हिम मैड। ही गोज इन फुल डिक्टेटर मोड। पूरा दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, पूरा दुनिया को फोर्सफुली वो क्राइम फ्री करना चाहता है और इसी लिहाज में वो खुद क्राइम करने भी बैठ जाता है। बट ही डजंट सी द एरर ऑफ हिज वेज, जो कि बैटमैन को दिखने लगता है एंड बैटमैन स्टार्ट्स अपोजिंग हिम एंड देन देयर इज दिस कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, कंस्टेंट टू एंड फ्रो। कभी सुपरमैन पंगा ले रहा है बैटमैन से, कभी बैटमैन पंगा ले रहा है सुपरमैन से, कौन जीतेगा? बैटमैन चाहता है दुनिया को डिक्टेटरशिप फ्री करना, सुपरमैन का चंगुल से बचाना। बैटमैन ये चाहता है कि लोग फिर से अपना मालिक बने, सुपरमैन का हुकूमत का शिकार ना बने। और सुपरमैन चाहता है कि अगर मैं फोर्सफुली पीस कायम नहीं रखूँगा, अगर मैं शांति कायम नहीं रखूँगा, उसके लिए चाहे कितना ही फोर्स क्यों ना यूज़ करना पड़े, तो शांति नहीं बना रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, वंडर वुमन इज ऑन द साइड ऑफ सुपरमैन एंड यहाँ पर डार्क साइड भी सनरेस्ट का फायदा उठाने का कोशिश करता है। ग्रीन लैंटर्न्स गेट इन्वॉल्व। सो या इंटर गैलेक्टिक बहुत कुछ होता रहता है। देयर इज लोबो, देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स इन दिस। आई थिंक द होल ऑफ डीसी इज देयर inside this series and yeah, that is what makes it all the more amazing. इतना सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करना, उनको जस्टिस दे पाना, इट्स quite a remarkable story I must say. आर्ट वर्क आप देख सकते हैं ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। इट्स एक्शन पैक्ड और ये जो सीरीज़ है इट्स नॉट हेविली डिपेंडेंट ऑन नरेशन, तो बहुत जल्दी आप इसको पढ़कर ख़त्म भी कर लेंगे। देखिए एक और डेथ हो रहा है यहाँ पर आपके सामने, शायद कोई स्पॉइलर ना हो। अनदर डेथ, मतलब कितना जल्दी कितने लोग मर रहे हैं, आप बस देखिए इसको। एंड इफ़ यू हैवंट रेड दिस, आई हाईली रिकमेंड यू डू। बहुत ही मोटा ऑमनिबस है, मेरे पास ऑलरेडी ट्रेड पे वैक्स था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, और ये सारा मैं बेच चुका हूँ क्योंकि मुझे ऑमनिबस खरीदना था। एंड डबल डिपिंग पॉइंटलेस है बिकॉज शेल्फ में स्पेस ही नहीं है अभी। सो कैसे आपको कलेक्ट करना है, क्या क्या वॉल्यूम्स है, ये सारे चीज़ों के बारे में मैं डिटेल्स में इनजस्टिस का डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। टिल देन स्टे ट्यून्ड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लग रहा है, सो फार एंड सो गुड। तो अगर लग रहा है कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना ऐसा वीडियो आपसे मिस हो सकता है। सो या देयर इज दैट। ये रहा कुछ एक्स्ट्रास, बेहतरीन कवर आर्ट्स and a bunch of script and pages and panels and stuff like that. So let me show you how the eye is forming.
ठीक ही है, चलेगा, अच्छा बाइंडिंग है। सो ये तो गया DC कॉमिक्स भारी भरकम ऑर्डर। अब लाते हैं कुछ इंडियन कॉमिक्स को आपके सामने। सो देयर वी गो, ये 3 बुलसाई प्रेस के कॉमिक्स मैं रिसेंटली ऑर्डर किया हूँ। एंड नॉट टू लॉन्ग अगो बुलसाई के पब्लिशर सोशल मीडिया पे रोते हुए पाए गए थे कि यूट्यूबर्स उनके जो कॉमिक्स है वो फीचर नहीं करते। बट इन रियलिटी कोई अगर रिव्यू कर दे, चाहे वो यूट्यूबर हो या रीडर, तो वो तुरंत मुंह फुलाकर उल्टा सीधा डिफेंस करने लग जाते हैं, नो मैटर हाउ कंस्ट्रक्टिव द क्रिटिसिज्म इज। तो ये स्नोफ्लेकी नेचर और हिपोक्रेटिक एटीट्यूड को साइड रख के अपना क्राफ्ट को इम्प्रूव करने में ही भलाई है, बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा। लेट्स फोकस ऑन द कॉमिक्स गाइस। सो ये है ड्रैकुला इशू 1 डायरेक्टर्स कट। मेरे पास ऑलरेडी ओरिजिनल वाला था जो इनिशियली पब्लिश किया गया था, बट मैं डबल डिप इसलिए किया बिकॉज यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शॉर्ट स्टोरी है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई लव्ड दिस कवर बाय दीपजॉय सुब्बा। बहुत ही बेहतरीन काम किया है दीपजॉय ने, आई मस्ट से। प्रदीप शेरावत का कलरिंग इक्वल इम्प्रेसिव, बट इनसाइड कंटेंट इज नॉट हाफ एज गुड एज द कवर इज। दीपजॉय ने आर्टवर्क किया है जो अच्छा है, कलर से भी अच्छा हुआ है, बट स्टोरी में उतना दम नहीं है। एक व्हाट इफ कहानी है, सो इट इज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटेशन, बट उसके चलते कुछ भी लिख देना इज नॉट जस्टिफाइड। पोरस को अजीब तरीके से दिखाया गया है, बट क्योंकि ये एक इनिशियल व्हाट इफ अटेम्प्ट था, सो या बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है इसको। इसके साथ जो एक एडिशनल शॉर्ट स्टोरी है जो इनिशियल ये वाला इशू में कवर नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फॉरगेटेबल वन। ये रहा वो। सो इसमें भी कुछ खास है नहीं, तो ओवरऑल इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट, बट या आई होप कि फ्यूचर इशूज़ में अच्छा काम हो। इसके बाद इशू 2 भी आया था विच इज़ इवन अ बिगर लेट डाउन इन माई ओपिनियन। एनीवे नेक्स्ट जालिम मांझा, ये एक वेरिएंट कवर है। So this is the 3rd issue of the series and this claims to be exploring जालिम मांझा's origin, but to be very honest ये बस जालिम मांझा के पेरेंट्स का लव स्टोरी को ही एक्सप्लोर करता है। सो यहाँ पर दिखा गया है कि हाउ मांझा's पेरेंट्स मीट एंड हाउ दे fall in love and make this baby, और मांझा के पास सुपर पावर्स क्यों हैं। सो ये सब इन पेजेस में दिखाया गया है, बट टेक्निकली स्पीकिंग मांझा इज़ बॉर्न हियर एंड इसी एक पन्ने में मांझा का पूरा बचपन, एडोलेसेंस, टीनेज, एडल्टहुड सब दिखाया गया है, विच इज़ द एक्चुअल जर्नी, द एक्चुअल ऑरिजिन की। एक कैरेक्टर ऐसा क्यों है, उसका पर्सनैलिटी ऐसा क्यों है, उसका आउटलुक ऐसा क्यों है, वो अभी जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो सब इंक्लूड करना ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बचपन में क्या घटनाक्रम हुए थे, वो एडोलेसेंट्स में क्या हरकत करते थे, बस एक पन्ने में निपट देना वॉज काइंड ऑफ लाउजी। उसका पेरेंट्स का लव स्टोरी में कुछ खास दिलचस्पी है नहीं, एक बहुत ही मैजिकल लव स्टोरी है जिसकी वजह से मांझा हैज़ मैजिक। So yeah, this is not a proper origin story in my opinion. Again, Dibjay Subba has done amazing artwork, but यहाँ पर कलर्स ने कुछ भी जस्टिस नहीं किया है आर्टवर्क को। बहुत डल एंड डार्क एंड ग्रीम है, बहुत सारा डिटेल्स कलरिंग ठीक से ना होने की वजह से ढक चुका है। अगर ड्रैकुला जैसा कलरिंग होता तो शायद बेहतर रहता। यहाँ पर देखिए कलरिंग कितना ब्राइट है, वाइब्रेंट है, अच्छा लग रहा है, मतलब आर्ट के साथ बढ़िया फ्लो कर रहा है। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं किया गया है, यहाँ पर कभी फ्लैट कभी डार्क, सो थोड़ा अजीब है। इट कुड हैव बीन बेटर, मच बेटर, क्योंकि आर्टवर्क आप देख सकते हैं, आर्टवर्क अच्छा हुआ है, बट इसको अगर ठीक से रिकलर किया जाए इट कुड हैव बीन वे बेटर लुकिंग देन व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड गाइज इसमें कुछ इश्यूज भी था, लाइक देयर इज सीवियर प्रिंटिंग इश्यूज, बहुत ब्लरी प्रिंट हुआ है कुछ कुछ जगह में। लेट मी शो यू। सो अगर मैं आपके पास लाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अजीब सा एक प्रिंट है, एंड बस एक पेज में होता तो बुरा ना लगता, बट बहुत सारे पेजेस में ये इशू है। लुक एट दिस मॉन्स्टर, फोकस करूँगा तो ये एक प्रिंटिंग एरर ही है आई गेस, अदरवाइज इतना ब्लड प्रिंटिंग नहीं होना चाहिए था। ये वाला इशू में भी है सेम चीज़। सो या प्रिंटिंग में थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान, अदरवाइज प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छा है, पेपर क्वालिटी, कवर सब ठीक ही है। So yeah, that is जालिम मांझा's origin story for you. Not that impressive. It could have been better. मम्मी पापा के लव स्टोरी से ज़्यादा कैरेक्टर का जो जर्नी है बचपन से उसके ऊपर फोकस करना बेहतर रहता। नेक्स्ट देयर इज अधीरा मोही इशू 4। ये रहा इसका फ्रंट कवर, ये रहा बैक कवर। सो कहानी है एक होटल के बारे में जहाँ पर कुछ 9-10 लोग ऐसे फंसे हुए हैं और एक डीमन भी है जो एक मर्डरिंग स्प्री में है, वो लोगों का दिल निकाल कर खा रहा है। तो वो डीमन कौन है, उसके चंगुल से कैसे बचे, ऐसा ही एक सस्पेंसफुल मिस्ट्री फिल्ड हॉरर स्टोरी है ये। देयर आर बंच ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस वन इंक्लूडिंग मोही। अधीरा एकदम लास्ट में आती है एंड आई लव्ड हाउ द मिस्ट्री इज सॉल्व टुवर्ड्स द एंड एंड हु टर्न्स आउट टू बी द डीमन एंड ऑल दैट। तो कहानी के मामले में रिसेंटली जो मैं ये दिन पढ़ा इनमें से यही मुझे अच्छा लगा है। हालांकि आर्ट वर्क का बात किया जाए तो इट्स वेरी एवरेज, स्पेशली द फेशियल एक्सप्रेशंस नीड अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। बहुत ही एब्सर्ड लुकिंग फेसेस है यहाँ पर। So yeah, instead of getting butthurt, I think they should take in the criticism and improve upon it.
बहुत ही भद्दा फेसेस बना है दोस्तों, स्पेशली द एक्सप्रेशंस। आप देख सकते हैं काफ़ी अजीब है, इट्स वेरी वियर्ड लुकिंग, वेरी वियर्ड। तो अदरवाइज इट्स डिसेंट, लाइक जो एनाटॉमी है वो सब ठीक ठाक ही है, उसमें कुछ खास बुराई है नहीं, बट फेसेस में ऐसा रायता फैला गया है कि क्या ही कहें। सो या दैट इज़ अ क्विक रिव्यू ऑफ सम ऑफ द बुलसाई प्रेस कॉमिक्स दैट आई हैड परचेज्ड रिसेंटली। कुछ 30-40% डिस्काउंट में मिला था, सो ठीक है। And honestly speaking, review copy or not, Neo Comics will give you feedback and criticize on fields I believe needs works to be done. इससे पब्लिशर को ही उनका शॉर्टकमिंग्स का आइडिया हो जाता है और रीडर्स भी एजुकेटेड डिसीजन बना पाते हैं। If a publisher can take it, great, and if he can't, well, grow a thicker skin. Now I'm pretty sure यहाँ के क्लिप्स लेकर फिर से रोना चालू कर देंगे, बट ट्रूथ बी टोल्ड, अधेड़ उम्र के 8-10 चेले और उनके फेक आईडीज वाले आंटियों के मंडली के बीच बैठकर फेसबुक पर खी करने से कुछ खास हासिल होने वाला है नहीं। आगे के कॉमिक्स में ओवरऑल अच्छा काम कीजिए, अच्छा बनाइए, ताकि तारीफ और ताली दोनों मिले। थोड़ा रीडर्स का सुनिए और इम्प्रूवमेंट्स करते रहिए। 6-7 साल से है इंडस्ट्री में, पोटेंशियल और एक्सपीरियंस दोनों है। पुट दैट टू गुड यूज एंड यू विल डू ग्रेट। सो गाइज, दैट इज़ द रिव्यू फॉर टुडे एंड दैट इज़ द हॉल बेसिकली। सो ये सारा जो कॉमिक्स आप देख रहे हैं, ये सारा परचेज किया गया है इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड आई होप जो ये कम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है ऑफ इंडियन कॉमिक्स एंड वेस्टर्न कॉमिक्स टुगेदर इन अ वीडियो, ये आपको काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अगर लग रहा है तो कीजिए इस वीडियो को लाइक इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड आई एम सॉरी टू ऑल द पब्लिशर्स एंड माई रीडर्स एज वेल कि मैं ये सारा कॉमिक्स का डेडिकेटेड रिव्यू अभी तक नहीं ला पाया। एंड मीनवाइल और भी रिव्यू कॉपीज आ चुके हैं, लाइक द स्टोरी ऑफ हनुमान एंड द्विज फ्रॉम रेडिएंट कॉमिक्स। सो बहुत कुछ कवर करना है, रिव्यू कॉपीज़ का ही डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिल रहा है। एंड देन देयर आर सम पब्लिशर्स जो इतना इंटाइटल्ड फील करते हैं कि उनका कॉमिक्स को रिलीज होते ही ऑर्डर करके मुझे डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाना चाहिए। सो या दैट इज़ एब्सर्ड एंड आई कैनॉट फॉलो थ्रू ऑल द रिक्वेस्ट्स लाइक दैट। सो या आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।